नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग अपनी एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था कि मैं यूपीएससी से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ मैं फ़ोकस्ड यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। जो बिगिनर हैं, जिनको जितना आइडिया नहीं है कि कौन-कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट होते हैं, प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चन किस एरियाज़ से पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ें मैं यहाँ थीम के तरीके से शेयर करूँगा, जो कि मैंने बीपीएससी में ऑलरेडी कर रखी है। जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके ऑलरेडी देख सकते हैं। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। तो हम लोग पॉलिटी सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे और एक-एक करके मैं सारे थीम्स आपके साथ शेयर करूँगा। प्रीवियस 6 या 7 सालों में जो भी यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के अंदर आए हैं, वो मैं इसके अंदर आपके साथ क्वेश्चंस आपको दिखाऊँगा और टॉपिक्स आपको बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट है, जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। और मोस्टली आप देखेंगे कि उसी से रिलेटेड या उसी चैप्टर से रिलेटेड थीम्स यूपीएससी लगातार पूछती है। तो जैसा कि हमारा हमेशा फ़ोकस रहता है कि हम एक फ़ोकस्ड प्रिपरेशन करें, ताकि हमारा आउटपुट जो है फाइनल सेलेक्ट होना वो हम लोग ईज़िली अचीव कर सकें। तो हम लोग इस चीज़ को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ बस इसके अंदर शॉर्ट में मैं एक और चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि पहली चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है और उसके बाद फ़ोकस प्रिपरेशन होता है। तो अगर आपने बेसिक बुक्स पहले आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आप जब एक बार आपके इंटरलिंकेजेस और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, तब आप एक फ़ोकस्ड प्रिपरेशन अपनी अच्छे से कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं सीरीज़ को, जहाँ पे हम देखेंगे हम लोग पॉलिटी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे जितने भी हैं। तो पॉलिटी के जैसा आप जानते हैं अराउंड 15 क्वेश्चंस आपको 12 टू 15 क्वेश्चंस या कभी-कभी 20 क्वेश्चंस तक यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में आपको मिल जाते हैं डिपेंडिंग ऑन ईयर। जैसे 2017 में अराउंड 22 क्वेश्चंस थे, लेकिन आपको ऑन एन एवरेज आपको 15 क्वेश्चन प्रीलिम्स में मिल ही जाते हैं। तो 100 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से मिलते हैं। तो आपके 15% आप कह सकते हैं कि इस सब्जेक्ट से है। तो पहला थीम हमारा आज के डेट में जो हम कवर कर रहे हैं, वो है फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस, ये सब हमने अपने बीपीएससी में भी मैंने आपको कवर करके बताया था। अगर आपने मेंस की मेरी सीरीज देखी होगी, वहाँ पे भी वो क्वेश्चन पूछते हैं। उसी तरीके से थीमेटिक तरीके से हम लोग इस चीज़ को कवर करेंगे। तो जैसा कि हम देखते हैं, आर्टिकल 21 पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जिससे जो कि यूपीएससी पूछती है। तो 2021 में राइट टू प्राइवेसी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगेन राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो 21 से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 21 आप देखेंगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चन जो है पूछती है यूपीएससी। अगेन ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2019 में पूछा गया था कि इंडिया सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी, किसी से शादी करने, अपने पर्सन के पसंद के आदमी से शादी करने का जो चॉइस है, वो इस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेफगार्ड किया गया है। तो अगेन आर्टिकल 21 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जो कि आपको पूछा गया था। अगेन राइट टू प्राइवेसी से क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 21 जो है, जिसके अंदर राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ और ये सारी चीजें हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी पूछती रहती है। तो आपके लिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिससे क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा जाता है और जाता रहेगा, क्योंकि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, 24, ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जिससे यूपीएससी हमेशा क्वेश्चंस पूछती है। आप देख सकते हैं यूपीएससी 2021 में भी एक क्वेश्चन राइट टू इक्वालिटी से पूछा गया था। तो अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अगेन ये क्वेश्चन जो है, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी जो है, अगेन ये राइट टू इक्वालिटी से जो 14 से लेकर 18 तक जो है फंडामेंटल राइट चैप्टर में, उसके अंदर ये आता है। अगेन इसका आंसर राइट टू इक्वालिटी, अनटचेबिलिटी जो है अगेन इक्वालिटी से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपीएससी पूछती है। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जो 2017 में पूछा गया था, वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ। तो इसके अंदर वही है, प्रिविलेजेस इसका आंसर होगा, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। तो आगे ना आप देख सकते हैं, ये राइट्स से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का क्वेश्चन है, जो कि अगेन अगर आपने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी होगी, तो इजीली आप इसको क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। जैसे डेफिनेशन ऑफ स्टेट, अगेन ये भी जो है फंडामेंटल राइट चैप्टर से रिलेटेड है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी 2021 में। तो जिसको भी स्टेट का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि स्टेट के जो डेफिनेशन होता है, उसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल है जिसके बेसिस पे हम स्टेट को डिफाइन करते हैं, तो कोई भी इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकता है। अगेन हम आ जाते हैं राइट्स बेसिक्स पे। यूपीएससी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगेन आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो राइट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अगेन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो आर्टिकल 23 और 24 से रिलेटेड जो टॉपिक है,
ये अगेन यूपीएससी 2017 में पूछा गया था। राइट टू प्रॉपर्टी जो अब हटा दिया गया है, बट फिर भी इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, जितने भी आर्टिकल 21, आर्टिकल 17, 18, 23, 24, तो इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आप और भी जो फोकस्ड प्रिपरेशन है अपनी कर सकते हैं इस तरीके से। आप देखेंगे कि सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर आपका एरिया कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और आपने उन एरियाज को अगर आइडेंटिफाई कर लिया है, तो आप कम समय में ज्यादा आउटपुट ला सकेंगे। इसी तरीके से हम आगे भी अपनी थीम्स को कंटिन्यू रखेंगे, जिसके अंदर हम लोग एक एक करके सारे थीम्स में आपको दिखाऊंगा, जिससे मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि आज के डेट में पॉलिटी में लक्ष्मीकांत सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत के अंदर अब 1500 पेज है, 1600 पेज है, बहुत मोटी किताब हो गई है लक्ष्मीकांत की। तो अगर आप 15 क्वेश्चन के लिए वो 1600 पेज पढ़ेंगे तो वो शायद आपको इतना याद रहने वाली है ना, आप उतना आउटपुट दे पाएंगे। तो कोशिश ये करनी है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है और फोकस्ड एरिया में प्रिपेयर करके अपना कम समय में कम चीज पढ़ के ज्यादा आउटपुट लाने की कोशिश करनी है। बट हाँ, ये जरूर है कि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो बात नहीं बन पाएगी यूपीएससी के अंदर। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए कि इंटर लिंकेजेस और कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। और वो कैसे होगा? आपको एनसीईआरटी पढ़ना है सबसे पहले, और उसके बाद जो भी मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ उसको अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका प्रीलिम्स एग्जाम इजिली निकल जाएगा। तो होपफुली आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी, ये हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपने अपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव हैं तो आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो हम लोग जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।